हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माई टेक्निकल। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में डिस्कस करने वाले, एक नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि रिसेंटली कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा पब्लिश किया गया है। अगर आप एक कोल इंडिया एम्प्लॉय हो और स्पेशली आप सरदार या ओवरमैन के पोस्ट पे काम कर रहे हो तो ये आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए आई है। अगर आपके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन अभी होता है तो आपको सीधे एग्जीक्यूटिव बना दिया जाएगा। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ये आया है फॉर प्रमोशन फ्रॉम नॉन एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूटिव, जहाँ पर आपको ग्रेड मिलेगा E2 ग्रेड ऑफ माइनिंग। जी हाँ, ये इंटरनल नोटिफिकेशन है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ कोल इंडिया के एम्प्लॉयज़ ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर आप नॉन एग्जीक्यूटिव हैं तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है जिससे आप एग्जीक्यूटिव कैडर में शामिल हो सकते हैं। आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन नंबर भी यहाँ मेंशन हुआ है। ये कोई भी फेक न्यूज़ या कोई फेक नोटिफिकेशन नहीं है, बिल्कुल ऑथेंटिक, बिल्कुल ओरिजिनल ये नोटिफिकेशन है। क्या है इसके बारे में डिटेल्स, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कितना सीट्स के लिए वैकेंसी क्रिएट किया गया है, कौन से फॉर्म आपको अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या होगा, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, सब कुछ आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। इसलिए इस वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है। तो आप देख सकते हैं कि ये नोटिफिकेशन आया है और यहाँ पे बताया गया है इंपॉर्टेंट डेट्स कि आपको अप्लाई करने का जो ओपनिंग डेट है, अपनी इस एप्लीकेशन को सबमिट करने का जो डेट है वो है 21 अगस्त 2024। यहाँ से आपको शुरुआत कर देना है आपके एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ योर डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने का। कब तक सबमिट करना है? 19 सितंबर 2024 तक आपको सबमिट कर देना है। टोटल वैकेंसी कितनी है? देखिए, टोटल वैकेंसी है 227, जिसमें जनरल के लिए 176, SC के लिए 34 और ST के लिए 17 सीट्स मेंशन की गई हैं। हालांकि ये सीट्स जो है घटाया भी जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है एज़ पर रिक्वायरमेंट। आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस वीडियो के लिए जो टॉपिक है वो ये है कि इसके लिए एलिजिबल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो वो देखिए, यहाँ पे पूरा मेंशन कर दिया गया है कि सबसे पहले बताया गया कि कट ऑफ डेट जो होगा एलिजिबिलिटी डिटरमाइन करने की वो होगा 31 जुलाई 2024। और इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो यहाँ पे 3 है। या तो आपके पास डिग्री हो और डिग्री के साथ आपके पास सेकेंड क्लास मेजर सर्टिफिकेट हो, और ये सर्टिफिकेट UR वाला होना चाहिए। सिर्फ अनरिस्ट्रिक्टेड वाले जो सेकेंड क्लास मेजर सर्टिफिकेट वाले हैं उन्हीं को ही प्रमोशन मिलने वाला है, रिस्ट्रिक्टेड को प्रमोशन यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। तो या तो आपके पास डिग्री प्लस SMC हो या फिर आपके पास डिप्लोमा प्लस सेकेंड क्लास हो UR वाला, या फिर अगर आप नॉन डिप्लोमा नॉन डिग्री होल्डर हैं, फील्ड से हैं, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ सेकेंड क्लास मेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए, अनरिस्ट्रिक्टेड वाला। तो ये तो हो गया कट ऑफ डेट एंड एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के बारे में, मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सीनियरिटी कैसे डिफाइन किया गया? देखिए, सीनियरिटी कैसे डिफाइन किया जाएगा, इसके लिए बोला गया है कि आपका सेकेंड क्लास मेजर सर्टिफिकेट का इफेक्टिव डेट या फिर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इन कोल इंडिया लिमिटेड जो बाद का है उसको ही यहाँ पे डेट माना जाएगा, इफेक्टिव डेट आपका माना जाएगा, वही डेट से आपका सीनियरिटी जो है लिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, अगर आपका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 2016 में हुआ है, ठीक है, आपका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 2016 है और आपके पास सेकेंड क्लास मेजर सर्टिफिकेट जो आया है वो आया है 2020 में, तो आपका जो डेट जो कंसिडर किया जाएगा फॉर सीनियरिटी वो 2020 कंसिडर किया जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपका जो सेकेंड क्लास मेजर सर्टिफिकेट पास करने का जो डेट है वो है 2016, ठीक है, और आपने कोल इंडिया में ज्वाइन किया है 2019 में, तब फिर आपका जो डेट फॉर सीनियरिटी जो रखा जाएगा वो 2019 रखा जाएगा। मतलब दोनों केसेस में जो बाद का डेट आएगा उसी से आपका सीनियरिटी जो है निर्धारित किया जाएगा। इन केस टाई हो जाता है, एक ही डेट पे आपका जो है सर्टिफिकेट मिला हुआ है या फिर आपका जो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है वो टाई हो जाता है किसी और से, तब फिर कैसे डिटरमाइन किया जाएगा एलिजिबिलिटी सीनियरिटी क्राइटेरिया? तो उसके लिए बोला गया है, फिर हम देखेंगे अगर ये टाई हो जाता है ये डेट में, तो फिर हमको देखना है कि किसका ग्रेड जो है सीनियर है, किसका ग्रेड ज़्यादा है। सपोज 2 आदमी हैं, ठीक है, 2 आदमी हैं, एक का जो सर्टिफिकेट 2019 को मिला है, इसका भी 2019 को मिला है,
ठीक है। अब इसके पास जो है ग्रेड बी है और इसके पास ग्रेड सी है, तो अपॉइंटमेंट में सीनियरिटी किसका लिया जाएगा? सीनियरिटी लिया जाएगा ग्रेड बी का। इनकेस अगर दोनों का ग्रेड अगर सेम हो जाता है, दोनों का अगर ग्रेड सेम हो जाता है, तब फिर हमको देखना क्या है? फिर हमको देखना है डेट ऑफ बर्थ। तो अब ध्यान समझिए, पहला तो देखना है कि डेट, कौन सा डेट? आपका सेकेंड क्लास और डेट ऑफ अवॉर्डमेंट। जो बाद का डेट होगा उसको कंसिडर किया जाएगा। एक बाद का डेट कंसिडर किया गया, अगर वो डेट किसी और के साथ जो है वो मैच कर जाता है, टाई हो जाता है, तब फिर देखा जाएगा कि कौन सुपीरियर ग्रेड में है, किसका ग्रेड ज़्यादा है। जिसका भी ग्रेड ज़्यादा होगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपका डेट भी मैच कर गया, ग्रेड भी मैच कर गया, तब क्या होगा? फिर देखा जाएगा डेट ऑफ बर्थ। जिसका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगा, जब मतलब जो जितना ज़्यादा एज का होगा, फिर उसको प्रायोरिटाइज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया रूल। इसके अलावा क्या आपको ध्यान देना है? इसके अलावा आपको ध्यान देना है कि आपके पास परफॉर्मेंस रेटिंग होनी चाहिए और उस रेटिंग में गुड होना चाहिए कम से कम 3 सालों के लिए, फॉर द लास्ट, कम से कम ये फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। ये 3 साल कौन कौन से हैं? 2021, 22, 23 और 23-24 में जो आपका परफॉर्मेंस रेटिंग है उसमें आपको एटलीस्ट गुड मिला हुआ होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी या इस रिक्रूटमेंट के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो ये हुआ परफॉर्मेंस रेटिंग के बारे में। अभी आपको अप्लाई करना कैसे है? बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है। आपको इस नोटिफिकेशन में एनेक्सर 1 फॉर्मेट दिया गया है। इस फॉर्मेट में आपको भरना है, पूरा फिल आउट करना है, अपना लेटेस्ट फोटोग्राफ उसमें चिपकाना है, अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर से अटेस्टेड करवा लेना है। इसके अलावा जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो आपके पास हैं, जो कास्ट सर्टिफिकेट हैं, उसको अटैच करना है विद द एप्लीकेशन फॉर्म और फिर उसको सबमिट कर देना है अपने पर्सनल ऑफिस में। कब तक पोस्ट कर देना है? जो लास्ट डेट मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, ठीक है, लास्ट डेट कब है? सितंबर में है। कौन सा सितंबर है? शायद 19 सितंबर 2024 तक आपको सबमिट कर देना है। ये है अपना एनेक्सर 1। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, इसको फिल कर लीजिए, इसमें लेटेस्ट फोटोग्राफ चिपका लीजिए, इसमें कंट्रोलिंग ऑफिसर के साथ अटेस्टेड करवा लीजिए, ठीक है। और इसके साथ जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारा अटैच करके आपको अपने पर्सनल मैनेजर के पास सबमिट कर देना है जल्द से जल्द। तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई है, जल्द से जल्द जो है आप इस वीडियो को सभी लोगों तक पहुंचाएं ताकि सभी कोई इस नोटिफिकेशन का फ़ायदा उठा सके, अपने जो भी सरदार ओवरमैन हैं उनके साथ ये शेयर करें। मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो में। टिल देन एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।